मेरा नाम मनीष सिंह कुशवाहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया है, आप सभी को मालूम है कि बहुत चर्चित जो मामला चल रहा है दिनेश कुशवाहा जी वाला, उसके संबंध में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। विगत 15 तारीख को समाज की बेटी साक्षी कुशवाहा ने तहरीर दी थी और उस प्रार्थना पत्र पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसके लिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर प्रशासन इसमें सहयोग नहीं करता है तो कुशवाहा समाज आगरा में ही नहीं पूरे प्रदेश भर में उग्र प्रदर्शन करेगा, चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की। अच्छा, ये क्या आता है कि कुशवाहा समाज और वोटर बीजेपी का है, भाजपा के मंत्री के द्वारा उत्पीड़न किया गया। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी लोग बराबर होते हैं। भाजपा को वोट करता है समाज, लेकिन उत्पीड़न थोड़ी सहन करेगा, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, कोई भी हो। हम ही लोगों के द्वारा बनाए गए मंत्री, तो उत्पीड़न सहन करने के लिए नहीं बैठा है कुशवाहा समाज। जब वोट देता है तो सम्मान भी पाने का हकदार कुशवाहा समाज होना चाहिए। अभी तो पता ही सबसे बार बार कहा गया कि मेरे यहाँ पर जॉब नहीं करते थे, मेरे यहाँ पर नहीं थे, तो उसके ऊपर आपके पास क्या एविडेंस है कि आप क्या पेश करेंगे? देखिए, हमारे पास अभी तो ऑडियो है, और भी एविडेंस अगर प्रशासन चाहेगा, सही से जांच अगर की जाए तो आजकल टेक्निकल युग है, वहाँ से घर से लेके, और स्मार्ट सिटी होने के नाते जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। घर पे वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, उसमें डीवीआर होगी, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। डीसीपी कह रहा है जांच कराएंगे, जांच में अभी 3 दिन हो गए, इसके लिए क्या करते हैं? देखिए, 48 घंटे निकल चुके हैं, 48 घंटे का और समय दे रहे हैं हम प्रशासन को। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन होगा। मैं राहुल कुशवाहा, पूर्व अध्यक्ष कुशवाहा। आज किस उद्देश्य में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की? हमने प्रेस वार्ता की है, आप लोगों के संज्ञान में है। विगत 2-3 दिन से ये मामला पूरे प्रदेश में हाईलाइट है। माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी के बेटे आलोक द्वारा हमारे समाज के कर्मचारी दिनेश कुशवाहा जी को जो मारा पीटा गया, उनके साथ जो अत्याचार हुआ, उनको जान से मारने की धमकी दी गई, उस चक्कर में उन्होंने डिप्रेशन में आकर खुद सुसाइड करने की कोशिश की। लेकिन आप लोगों की दुआ, ईश्वर की कृपा से आज वो हमारे बीच सकुशल है, जी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसी को लेकर जब कुशवाहा समाज को ये सारी चीज मालूम हुई, कुशवाहा युवा मंच इसमें आगे आया और सभी के साथ, हमारे समाज की बेटी है, दिनेश हमारे समाज का बेटे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कुशवाहा युवा मंच खड़ा है। 15 तारीख को हम लोग न्यूयॉर्क थाने गए, वहाँ से हमें घटनास्थल का हवाला देते हुए नायकी मंडी थाना भेजा गया। नायकी मंडी थाने में हमारी तहरीर ली गई, सुनवाई भी हुई, प्रशासन सक्रिय भी हुआ। और ये सक्रिय क्यों हुआ ये हम सब लोग जानते हो, आप लोग भी समझते हैं। लेकिन उसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई एफआईआर दर्ज हुई, ना ही कोई संतुष्टपूर्ण प्रशासन ने हमारा सहयोग किया। आपने किसी बड़े अधिकारी को गुहार लगाई? अभी हमने किसी अधिकारी को गुहार नहीं लगाई है। हम उसका गुहार लगाएंगे तो अपने समाज के साथ लगाएंगे, समाज की एकता के साथ लगाएंगे। भाई, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, अधिकारी भी जानते हैं कि हमारी लड़ाई एक सत्ताधारी उच्च शिक्षा मंत्री से है, किसी आम आदमी से नहीं है। मंत्री के बयान आ रहे हैं कि मेरे यहाँ पे काम नहीं करता है, लेकिन आप लोगों के साथ वीडियो वायरल की जा रही है, तो वो उनके वॉइस रिकॉर्डिंग है, क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मैं इसका जवाब दे दूँ आपको। अगर मंत्री जी के यहाँ हमारा दिनेश काम नहीं कर रहा था, तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री से कहना चाहूँगा कि अपने 2 साल की वीडियो रिकॉर्डिंग जो उनके यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हों, बिना डिलीट किए हुए, बिना डीवीआर बदले हुए, वो प्रशासन को दें। हमें नहीं चाहिए, प्रशासन को दीजिए। लेकिन आपके पास तो ऑडियो रिकॉर्डिंग है। नहीं, हमारे पास तो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। हम एक बात कर रहे हैं, मंत्री जी की बात को बड़ा कर रहे हैं। अगर मंत्री जी कह रहे हैं काम नहीं कर रहे, चलिए मंत्री जी अपना डीवीआर चेंज कर लेंगे। अगर प्रशासन हमारी मदद करना चाहता है तो दिनेश कुशवाहा अपने घर से लेकर मंत्री जी के आवास तक जितने भी रोड पर कैमरे लगे हुए हैं, उन सभी के सीसीटीवी कैमरे चेक कराइए। क्या दिनेश कुशवाहा काम करने जाता था या नहीं जाता था? जो हमारे पास साक्ष्य है, वो मंत्री जी के परिवार से दिनेश कुशवाहा फोन आते थे काम के लिए, आने के लिए कोई छुट्टी नहीं मिलती थी उसे। छुट्टी, और जैसे सरकारी कर्मचारी है, ठीक है, उद्यान का, उनका पालू पार्क में उद्यान का था, खंडारी कैंपस में उद्यान का कार्यरत थे, उनको आपके साथ अटैच किया गया। सरकारी नौकरी 5-8 घंटे की होती है, आप 12-12 घंटे की ड्यूटी ले रहे हैं। ये कर्मचारी जो थे यूनिवर्सिटी के थे, जी काम कर रहे थे, मंत्री जी इनके आदेश पे कर रहे थे। इनको आदेश उनके यूनिवर्सिटी के उप कुल सचिव हैं पवन कुमार, उन्होंने अटैच किया था उनके यहाँ कार्य करने के लिए। अब आदमी भाई अपने अधिकारी की बात मानेगा, वो उनके कहने पर वहाँ गए, लेकिन इतना पूर्ण उनके साथ हुआ, उन्होंने खुद अपने आत्मदाह करने का प्रयास किया। तो मैं आप डीसीपी ने आदेश किए हैं जांच के, उसके बाद एफआईआर लगाएगा, आप क्या चाहते हो? देखिए, डीसीपी ने जांच के आदेश दिए हैं, हम उनके आदेश का पालन करते हैं। जांच होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं इस पर जांच हो, लेकिन जांच में इतना विलंब क्यों? हमने 15 तारीख को दिया, कल तक आपकी जांच हो जानी चाहिए। भाई, आप जांच किसकी करेंगे कि दिनेश कुशवाहा सरकारी कर्मचारी था या नहीं? ये तो जांच कराएंगे प्राथमिकता। दूसरी जांच, वो योगेंद्र उपाध्याय का काम करते थे या नहीं? 2 जांच हो गई। इस जांच में सिर्फ 12 घंटे टाइम होना चाहिए।
आज 48 घंटे होने को आए, हम पुनः प्रशासन को 48 घंटे अल्टीमेटम और दे रहे हैं, और 48 घंटे में उन्होंने अपनी निष्पक्ष जांच करके हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की, आलोक के खिलाफ धाराओं के साथ मुकदमा नहीं किया, आत्महत्या प्रेरित करने के लिए धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज नहीं किया, तो कुशवाहा समाज बहुत बड़ा आंदोलन करने जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी। ये प्रशासन समझ। परिचय दें आप। साक्षी कुशवाहा। मैम क्या वारदात हुई है जिसको आप लेके आज वार्ता कर रहे हैं? वारदात मेरे पति के साथ 2 साल से मेरे पति के साथ अत्याचार हो रहा है। 2 साल से मेरे पति के साथ अत्याचार हो रहा था और कोई सुनवाई नहीं थी, और मतलब उनके आलोक है, उनके बेटे ने बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। किसके बेटे हैं? शिक्षा मंत्री के। शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? शिक्षा मंत्री का नाम युपेंद्र उपाध्याय। कहाँ पर काम करने जाते थे? जय प्रशासनिक होती है वहाँ पर, या मंत्री जी घर पे जाते थे? घर पे जाते थे, उनके घर पे जाते थे। उनकी नौकरी तो यूनिवर्सिटी में लगी थी। यूनिवर्सिटी में लगी थी, पवन कुमार के दौरिया जाते थे वहाँ पर, उनने लगाया था वहाँ पर। 3 साल पहले मेरे यहाँ पर काम मतलब मेरी ड्यूटी यहाँ पर, आप मुझे वहाँ भेज रहे हैं? पवन कुमार यहाँ भेजेंगे, यहाँ के बड़े मंत्री है वो यहाँ भेजेंगे, तो वहीं पे तो जाएंगे, उनके द्वारा तो कुछ कहेंगे नहीं कि तुम मुझे यहाँ क्यों भेज रहे हो। जैसा आप 2 साल से उत्पीड़न हो रहा था, इसकी शिकायत आपने 2 साल के अंदर चीजें करी? अभी कुछ नहीं किया था कि ये ऐसे सहन कर रहे थे, चलो कोई बात नहीं है, जब मैं छोटा आदमी, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। इनने तो हद से ज्यादा पार जब किया, जब मतलब संडे को कोई छुट्टी नहीं देते थे, जब संडे को नहीं गए तो मंडे को इतना अत्याचार किया उनके साथ में, गाली गलौज, इतनी गाली गलौज की थी। उसके बाद अत्याचार क्या किया तो अपनी जान देने पे आतुर हुआ। इस वजह से किया था कि गाली गलौज की, उसके बाद में मतलब डंडे से पिटाई लगाई, चांटे, डंडे, घूंसे, ला सब बहुत कुछ मारे, और ये कहते थे कि तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। घटना हुई थी, आपने इसकी शिकायत थाने में या आपने कहीं की? हाँ, थाने में की थी, वहाँ पर मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज तीसरा दिन है, 15 तारीख से, मतलब 15 तारीख को की थी, वहाँ से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं है। मेरे कभी पता भी नहीं चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। थाने के अलावा आपने किसी पुलिस अधिकारी को कॉल लगाई? नहीं, जब हम कह रहे हैं कि मतलब ये खुद ही हमें बता कर दे, मतलब तो हम क्यों करेंगे। जो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, अपना इंसाफ चाहते हैं, मेरे पति को मान सम्मान मिले, बस इतना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। जैसे उन्होंने पिटाई लगाई, मेरे पति को मान सम्मान मिले।